राजे हुए कांग्रेस के वरिष्ठजन, मेरी बहनों, आप सभी काफी संख्या में यहाँ पधारे हैं और इसलिए पधारे हैं, कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा अंतर है। वो ये है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस के आदेश की, कांग्रेस के नेताओं का निर्देश मान करके समय आता है। अभी कांति भाई कह रहे थे कि इनको भी शायद नोटिस मिला थी कि 400 लोग लेके आना है। क्यों कांति भाई? तो बीजेपी और आप और हम में ये फर्क है कि बीजेपी के लोग भाड़े के लोग लेके आते हैं और हमारे कार्यकर्ता अपने आप खींचे चले आते हैं। इसलिए खींचे चले आते हैं कि वो देश के लिए, जनता के लिए, अत्याचार के खिलाफ और शोषण के खिलाफ और गलत काम के लिए हमेशा कांग्रेस लड़ती आई है। इसलिए हम सब इतनी संख्या में, मैं माननीय बल्लभ अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी का, दोनों अध्यक्षों का आदेश हुआ और आप ने इतनी संख्या में सबको मैसेज किया। आपके मैसेज सभी आए। साथियों, सभी यहाँ भाषण देने की जरूरत नहीं, सभी नेता विराजे उस कोने तक, वो सरपंच साहब बैठे हुए हैं, सभी नेता हैं, आम जनता नहीं है। साथियों, आज की मीटिंग हमारे नेता राहुल गांधी के लिए, उनकी ताकत के लिए, वोट चोर गद्दी चोर हस्ताक्षर अभियान, हस्ताक्षर इसलिए, हस्ताक्षर का अभियान इसलिए देश के कांग्रेस के नेताओं ने, हमारे प्रदेश के नेताओं ने, हमारे जिले के नेताओं ने, इसलिए हम सबको आदेशित किया है कि राहुल गांधी जी को एक ताकत मिले हस्ताक्षर से। साथियों, कहा जाता है जब आप और हम सब, यही नौजवानों की संख्या ज्यादा दिख रही है और यही नौजवानों की संख्या भारत छोड़ो आंदोलन में, जब गांधी जी ने एक नारा दिया था कि जेल भरो आंदोलन, उसमें यही नौजवान थे जिन्होंने जेल ही नहीं, अंग्रेजों की जेलों की बाउंड्रियां बढ़ गई थी, वो ये नौजवान बैठे हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप हस्ताक्षर करके, राहुल गांधी जी एक एक को टैली नहीं कर सकते, एक एक का हस्ताक्षर नहीं देख सकते, लेकिन वो प्रदेश के हमारे रोटासा जी, माननीय अध्यक्ष महोदय का आदेश, अध्यक्ष महोदय से मांगेंगे कि बांसवाड़ा जिले से कितने हस्ताक्षर हुए हैं, और ये जैसे एकजाई होकर पूरे प्रदेश के जिलों से जाएगा और हमारे प्रदेश के नेता गहलोत साहब और रोटासा जी राहुल जी को दिल्ली को बताएंगे तो राजस्थान से कितने लोगों के दस्तखत हुए हैं। इसलिए आपको इस चोरों को हटाने के लिए हस्ताक्षर के लिए बुलाए हैं। साथियों, कोई हस्ताक्षर कर लेना, कोई खाली मीटिंग में बैठ लेना, ये कांग्रेस की परंपरा नहीं रही है। साथियों, राहुल जी गांधी ने इस बीजेपी के अंदर क्या है उसका पोस्टमार्टम किया है, और आप और सब इसलिए एकत्रित हुए हैं। दोनों अध्यक्ष ने इसलिए आदेश दिया है कि इस राहुल गांधी जी ने देश स्तर पे जो पोस्टमार्टम किया है, उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आम जनता, ग्रामीण और गांव एक एक वार्ड में वो रिपोर्ट चली जाए, ताकि लोगों के मुंह पे हो जाए कि ये बीजेपी वाले चोर हैं। और ये पूरा देश समझ गया है, सब पूरे देश के नौजवानों पे, सब देश के जो अनुभवी लोग हैं, सबके मुंह पे आ गया कि भारतीय जनता पार्टी वाले तुम चोर हो और गांव में घुसे हो, तुम्हारी खैर नहीं है, पूरे देश ने कह दिया है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आपसे उम्मीद करूंगा, जैसा कि मंडल अध्यक्ष रोटलियां विराजे हुए हैं। साथियों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। ये बीजेपी वाले फूक फूक के पीते हैं, फूक। अभी पता है, इन्हीं नेताओं के आदेश से, इन्हीं के प्रस्ताव से, अपनी मंत्रियों के आदेश से, मंत्रियों के दस्तखत से, और पूरे प्रदेश में गहलोत साहब की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए पूरे रास्ते खोल दिए थे। अब आपने तीसरे दिन पढ़ा होगा, पूरे हजारों करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार ने दिए सिंचाई के लिए। वो अखबार में साहब क्या कह रहे हैं कि हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। और एक सबसे बड़ी हमारी जीत हुई, जैसे अध्यक्ष महोदय ने फरमाया, इन्होंने सबसे पहले वोट चोरी पकड़ ली। राहुल गांधी जी ने, पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं ने वोट चोरी पकड़ ली। तो वो क्या कर रहे थे पता है कि नया मतदाता जुड़े
तो वो जनसंघ उनके जनतिथि के आधार पे जुड़े बेटे कितने चोर हैं कि उनको पता है कि ग्रामीण लोगों में आज से 50 साल 60 साल आजादी के पहले जब उनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा था तो उनके आधार कार्ड में भी अलग जन्मतिथि है और अभी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी से भी जन्मतिथि अलग है। तो वो जानते हैं कि भाई ग्रामीण का व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाएगा, वो वोटर लिस्ट में जुड़ नहीं पाएगा। उन्होंने एक ही क्या कहा था कि भाई जन्मतिथि के आधार पर वोट जोड़ा जाए। लेकिन राहुल गांधी के हम सब आभारी है, ये देश आभारी है, सदन आभारी है कि उन्होंने उनके नेतृत्व में पूरे कांग्रेस ने और पूरे लोगों ने हमारे अग्रिम पंक्ति ने लड़ा और आदेश किया कि हम इस देश की पहचान अगर व्यक्ति की पहचान है तो वो आधार कार्ड के आधार पे हो, आधार कार्ड के आधार पे वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाए। सबसे बड़ी हमारी जीत हो गई है। इसलिए मैं आप सबसे उम्मीद करूंगा, मैं अध्यक्ष महोदय से, दोनों अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो जो प्रभारी वो आपके आदेश से जहां मंडल अध्यक्ष से आदेश करें, मंडल के स्तर पे जाके सभी बूथ लेवल को अध्यक्ष जितने भी मंडल हाजिर हुए आप सब अपने मंडल पे मीटिंग बुलाओ और उस मीटिंग में जैसे ये मीटिंग हुई है इसी आधार पर हम वहां बैठ के दस्तखत करवाएंगे। और मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरे मंडल अध्यक्षों को कि आप जितने ज्यादा हो सके, जैसे अपने 7 मंडल हैं और मैं जहां जहां हम सभी पूरी टीम अध्यक्ष जी के आदेश से पहुंचे थे, ये चाइल साहब वगैरह सब अध्यक्ष जी के भी साथ थे सभी, तो 7 मंडल अध्यक्ष हैं जिनसे नहीं मिल पाया उनसे टेलीफोन से भी बात हुई है और नहीं मिले तो 7 के 7 एक एक व्यक्ति अगर 5-5 पत्ते पे दस्तखत करवाएगा और एक पत्ते पे करीब करीब 30 और 32 नाम है, उस पे भी हम 1000-1200 पे एक ब्लॉक पे चले जाएंगे। इसलिए आप जितनी भी ताकत दोगे, हमारे माननीय नेता का आभार व्यक्त करते हैं, उनको ताकत मिलेगी, उनको पता लग जाएगा कि राजस्थान में मेरे बांसवाड़ा में भी मेरे कांग्रेस के लोग मजबूत हैं और इस मजबूती के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और अभी परसों यही टीम पूरी बजा रहे थे, वहां सोटी सदन में भाषण चल रहे थे, हुआ तपाक से कि हमारे मेहमान आ गए, बामनिया जी और ये अध्यक्ष जी पधार गए और दलीचंद जी वहां पहुंच गए, उनकी गाड़ी फंस गई। मैं देख रहा था दूर से तो उनकी गाड़ी निकालने लगे, मैंने मजाक करी, मैंने कहा तीनों खड़े हो जाओ कि मोदी जी की मीटिंग की तैयारी के लिए आए हुए फोटो खींचने दो, मैंने मजाक करी। तो उस मीटिंग में मुश्किल से 15-20 लोग थे, कोई उनके साथ नहीं है। और पहले कहेगा अपने हियारान मोताबिक कादरा डेरा में